अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने डिस्कस करना है आपसे रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। आज में मैं आपको समझाऊंगी कि हाइड्रोबोरेशन है एक रिएक्शन और एक और रिएक्शन है हाइड्रेशन। तो ये दोनों मैं आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ हाइड्रोबोरेशन आपको समझाने वाली हूँ, तो गौर से सुनिएगा और कॉपी और पेंसिल अपने पास रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समझाने वाली हूँ और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। तो आइए देखते हैं कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा हाइड्रोबोरेशन में। अब हमें नहीं पता कि एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, बट इज़ एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब मैं आपको समझाती हूँ कि एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है ना, अब यहाँ देखिए। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है कि यहाँ पे एक एल्कीन ली है मैंने, दिस इज़ एन एल्कीन, एक एल्कीन है। हमें पता है कि जो मार्कोनिकोव रूल था, मैंने आपके पहले भी एक वीडियो बनाई थी मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल के ऊपर, कि जो मार्कोनिकोव रूल है वो कहता है कि किसी भी एल्कीन के अंदर जब किसी हाइड्रोजन का या फिर एसिड का अटैक होता है तो हाइड्रोजन वहाँ लगता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव में क्या होता है कि हाइड्रोजन वहाँ लगता है जहाँ हाइड्रोजन कम। एंटी मार्कोनिकोव में हाइड्रोजन वहाँ अटैक करेगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन है कम। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करेगा डबल बॉन्ड के इन दोनों, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 है, लेकिन हाइड्रोजन अटैक करेगा कम वाले पे, तो कम वाला यहाँ पे है तो यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक। और OH ग्रुप जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो कराया हुआ है, ठीक। हाइड्रोजन वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन कम। ये है एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक, समझ आ गई। अब मैं आगे चलते आपको बताती हूँ कि ये हम एंटी मार्कोनिकोव रूल से वाटर को एडिशन करवाएंगे एल्काइन के अंदर। अब समझिए कि हाइड्रोबोरेशन क्या है। अब हाइड्रो से समझ आती है हाइड्राइड होगा, और बोरेशन से भी बोरोन समझ में आ रहा है। बोरोन हाइड्राइड का एडिशन करवाना है अल्काइन के अंदर, ठीक। और इस प्रोसेस का जो पूरा नाम है हाइड्रोबोरेशन, ये सिर्फ हाइड्रोबोरेशन ही होता है, ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है। हम इसलिए तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऐड करवाते हैं एल्काइन के अंदर, ठीक। और ये समझ लिया। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ये रिएक्शन इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम बना सकें एक एल्डिहाइड। ये एक रिएक्शन का मेथड है अल्काइन का, लेकिन ये प्रेपरेशन का मेथड है एल्डिहाइड का। तो ये बड़ी आसान और समझने वाली बात है कि हाइड्रोबोरेशन से हम एल्डिहाइड बनाते हैं, तो याद रखने वाली बात है, आपने भी याद रखना है। यहाँ पे मैंने ये साइड पे इसीलिए समझा रखा है क्योंकि ये दोनों रिएजेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में, ये हम यूज़ भी करते हैं इन दोनों को। और ये है बोरोन हाइड्राइड और THF स्टैंड्स फॉर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब इन दोनों का जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो ज़रा इस तरह का दिखता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है, इस पे नेगेटिव। ये सारी स्टोरी मैं आपको बाद में समझाऊंगी, बस ये बताना था कि ये दोनों रिएजेंट्स यूज़ करेंगे, आपने याद रखना है BH3 THF, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं एक रिएक्शन की तरफ, उससे मैं आपको ज़्यादा और समझ आएगी कि एक एल्काइन ले लिया, हियर इज़ आवर ट्रिपल बॉन्ड एंड हियर इज़ आवर रिएजेंट BH3 एंड THF। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वाटर ऐड करवाना है एंटी मार्कोनिकोव। अब एंटी मार्कोनिकोव कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ पे डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन है कम, जहाँ हाइड्रोजन है लेस, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ने तो वहाँ जाना है जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, और OH ऑटोमेटिकली यहाँ पे जहाँ हाइड्रोजन है ज़्यादा, ठीक हो गया। अब जैसे ये रिएक्शन पूरा हो गया, मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ रिएक्शन ख़त्म नहीं होता, यहाँ पे आगे भी टोटोमेराइजेशन होगी। अभी तो ये एल्डिहाइड की फॉर्म बनी ही नहीं, अभी तो ये अल्कोहलिक फॉर्म है। अब यहाँ एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं कराऊंगी टोटोमेराइजेशन। टोटोमेराइजेशन बहुत आसान है, बहुत मज़े का काम है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब टोटोमेराइजेशन करते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि हम इस यहाँ पे गौर करिए कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट ये है कि OH जो चीज़ है, दिस हेयर इज़ आवर OH, और ये कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये जाता है इस कार्बन के पास, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन के पास, जिससे ये जुड़ा है उससे के पास वाले कार्बन के साथ जाके लग जाता है। मतलब ये मैंने लिखा हाइड्रोजन कार्बन पे शिफ्ट और ऑक्सीजन OH कन्वर्ट होता है O डबल बॉन्ड, क्योंकि हमें एल्डिहाइड चाहिए। एल्डिहाइड की फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वो होती है OCH। यहाँ पे आप कोई भी R ग्रुप लगा सकते हो। हेयर इज़ आवर एल्डिहाइडिक फॉर्म। अब ये फॉर्म बनाने के लिए मुझे यहाँ पे O डबल बॉन्ड चाहिए। मैंने कहा जहाँ OH वहाँ डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन कार्बन पे शिफ्ट।
हाइड्रोजन कार्बन पे शिफ्ट हो गया, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ, बन गया, ये एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आया तो बन गया CH2, और ये कार्बन एज इट इज़ विद बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड हेयर इज आवर दिस हाइड्रोजन, ठीक हो गया, और CH3 ग्रुप ऐसे ही लग गया। और यहाँ पे हमारी स्टोरी अभी ख़त्म हुई कि एल्डिहाइड बन गया, हमने एल्काइन से बना लिया एल्डिहाइड। कितना आसान था। सबसे पहले हमने वाटर ऐड कराना है एंटी मार्कोनिकोव से, फिर टॉटोमेराइजेशन करा लेनी, सिर्फ 2 चीज़ें हो रही हैं, वाटर ऐड किया फिर टॉटोमेराइज़ किया, वाटर ऐड किया फिर टॉटोमेराइज़ किया। इस तरह हमारे पास बना एल्काइन से एल्डिहाइड, और ये होता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। अब मैं आपको आगे 2 और एग्जांपल से समझाऊंगी कि अगर हमारे पास डिफरेंट केस आ जाए। यहाँ पे तो मैंने आपको समझाया कि वाटर ऐड कर दिया, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ लगाओ, लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ है कम कहाँ है, इस केस में देखो ज़रा, हाइड्रोजन इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा हाइड्रोजन कहाँ ऐड कराना है, जहाँ कम हो। यहाँ तो दोनों के पास है ही नहीं, अब हम क्या करें, परेशानी होगी। लेकिन मसला कोई नहीं है, बहुत आसान है। आप देखिए कि ये वाले ग्रुप नज़र आ रहे हैं, कितना बड़ा ग्रुप है, ये ज़रा छोटा ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे कि जो बड़ा ये वाला OH भी एक बल्कि बेस है, ठीक, दिस इज़ अ बल्कि ग्रुप। अब ये जो बल्कि ग्रुप है ये लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहता, ये बड़ी लोगों पे नज़र रखता है, इतना बड़ा है, इसके पास बड़े लोग हैं, ये मतलब जो बल्कि बेसिस होती हैं उन्हें पसंद नहीं करता, हिंड्रेंस से ज़्यादा है, इधर हिंड्रेंस कम है, यहाँ CH3 है। तो ये बल्कि बेस क्या करेगा, कोशिश करेगा कि वहाँ से अटैक करे जहाँ पे हिंड्रेंस कम हो, जहाँ पे लोग कम हो, यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पे इसे मसला होगा, लड़ाई हो जाएगी इन दोनों की। इसीलिए मैंने क्या किया कि जो बल्कि बेस थी यहाँ इस वाले कार्बन पे अटैक करना पसंद करेगी, और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली दूसरे वाले कार्बन पे जहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन छोटा है इसीलिए इसके साथ इतनी लड़ाई नहीं होगी, मसला नहीं। इसीलिए ये बना मेजर प्रोडक्ट, और मैंने दूसरे भी प्रोडक्ट बनाया ताकि आपको समझ आ सके, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर बनता है एक माइनर बनता है, तो माइनर भी बनाना है। उसको इसमें क्या होगा, उलट हो जाएगा कि बल्कि बेस जा रही है हिंड्रेंस वाली जगह पे, लड़ाई वाली जगह पे, और हाइड्रोजन छोटू जो है वो कम हिंड्रेंस वाली जगह पे जा रहा है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये इसलिए माइनर बनता है। ये होगी एक एग्जांपल। अब दूसरी देखिए कि अगर मैं OH ऐड नहीं करा रही, मैं वाटर ऐड नहीं करा रही, इस केस में बड़े ध्यान से और गौर से समझने वाली बातें, अगर ये आपको समझ आ गई तो बहुत आसान टॉपिक है, हाइड्रोबोरेशन कोई मसला नहीं है ये। इस केस में मैं कह रही हूँ कि एसिटिक एसिड ऐड करवा रही हूँ इसके अंदर, एल्काइन के अंदर। अब जब मैंने एसिटिक एसिड ऐड करवाना है तो इस केस में क्या होता है कि इन केस ऑफ एसिटिक एसिड हाइड्रोजन अटैक्स, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लग रहा है भैया, OH नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हो रहा। और ये हाइड्रोजन भी इस तरह ऐड होता है कि दोनों हाइड्रोजन इस तरह लगता है कि बिल्कुल साथ साथ, दिस इज़ आवर फर्स्ट हाइड्रोजन एंड दिस इज़ आवर सेकंड हाइड्रोजन, वो इस तरह लगे होते हैं, इस तरह नहीं कि ऑपोजिट केस में, बिल्कुल सेम फैशन जैसे ये लगे हुए हैं सिस, ये हरा एक हाइड्रोजन और ये दोनों हैं सिस, दिस इज सिन एडिशन, ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए मैंने आपसे डिस्कस करना है हाइड्रोबोरेशन का मैकेनिज़्म क्या है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ एक जनरल रिएक्शन आपको दिखा रही हूँ कि एक एल्काइन है, इसके मैंने 3 मोल लिए, मैंने वही बात की कि बोरोन हाइड्राइड यूज़ किया, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का कॉम्प्लेक्स इस रिएक्शन में एज अ रिएजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है, और वाटर ऐड करवाना है इसके अंदर एंटी मार्कोनिकोव रूल के ज़रिए। एंटी मार्कोनिकोव मतलब हाइड्रोजन वहाँ पे जहाँ हाइड्रोजन कम, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, कम है, और ये इस केस में यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसीलिए ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा और ये OH यहाँ पर, ठीक। मैंने इसी तरह किया, यहाँ पे एक H लग गया, और अब होगा क्या कि मैंने यहाँ पे टोटोमेराइजेशन करवानी है। टोटोमेराइजेशन आप पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि पहले वाटर ऐड कराया फिर टोटोमेराइजेशन। अब टोटोमेराइजेशन के लिए मैं क्या करूँगी कि ऑक्सीजन, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन OH कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में, और हाइड्रोजन होता है कार्बन पे शिफ्ट। अब ये जो हाइड्रोजन है ये होता है इस कार्बन पे शिफ्ट, और ये एक हाइड्रोजन था पहले से ही, एक हाइड्रोजन और आता है जिसकी वजह से ये CH2 बन जाते हैं, और ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, और यहाँ 3 कार्बन है, और मीथेन इथेन के बाद आता है प्रोपेन, और ये 3 कार्बन वाला होता है प्रोपानल। एल इसलिए रखा है क्योंकि दिस इज़ एन एल्डिहाइड। ये तो हो गया एक जनरल रिएक्शन, ये तो बहुत आसान था। अब हम बढ़ते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ। जैसा कि मैंने आपको शो करवाया कि यहाँ पे 3 मोल यूज़र हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 3 मोल मैं क्यों ही ले रही हूँ, 3 मोल क्यों ही बन रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अब देखिए गौर से,
आपने बड़े गौर से समझना है। पहला स्टेप देखिए, मेरे साथ साथ आपने भी नोट करना है। पहला स्टेप यहाँ हेडिंग दे लो, जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म की हाइड्रोबोरेशन की हेडिंग वगैरह डाल लो, मार्कर वगैरह खोल लो और पढ़ लो थोड़ा सा और ये देखिए ज़रा, मैंने भी लिखा फर्स्ट मॉलिक्यूल। ये बड़ी मदद करने वाला है आपकी, क्योंकि बड़ा ही कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म था, इसलिए मैंने इसकी ज़रा साफ़ करके लिखा है फर्स्ट मॉलिक्यूल। आपने भी ये मेंशन नहीं करना, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है बस। अब मैंने यहाँ पे अल्काइन का फर्स्ट मॉलिक्यूल ले लिया, इस चीज़ का फर्स्ट मॉलिक्यूल। ठीक, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख लिया। जो ये BH3 था, पहले इसको पकड़ो, इसकी एडिशन करवाओ। जैसे कि हाइड्रोबोरेशन है, बोरोन हाइड्राइड का एडिशन हो रहा अल्काइन के अंदर। दिस इज़ आवर हाइड्रोबोरेशन, जैसे कि नाम ही रिएक्शन का बता रहा है। BH3 ऐड करवाना था अल्काइन के अंदर, फर्स्ट मॉलिक्यूल ले लिया उसका। बोरोन जो था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। ये जो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ये चाहते हैं कि हम अपने गरीब भाई की मदद करें, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इसके पास। कार्बन, ये वाला कार्बन जो है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है इसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए, और ये बेचारा कार्बन जो है ये गरीब हो जाता है और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस स्पीशी के ऊपर आता है पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये जो बोरोन का ये जो पूरा ग्रुप है यहाँ नीचे की फॉर्म में लग गया। बोरोन के साथ इसने बॉन्डिंग कर ली, बोरोन की इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी ख़त्म हो गई। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एज इट इज़ ये रहे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का भी तो ख़त्म करना है भाई। और ये बोरोन जो था इसे अपने किए पर पछतावा हुआ और ये क्या करता है कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे शिफ्ट कराता है कार्बन पर, जिसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। ये तो हो गई भैया हाइड्राइड शिफ्टिंग। और यहाँ पे जब ये हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे लग गया CH, और यहाँ डबल बॉन्ड CH एज इट इज़, और B के 2 हाइड्रोजन्स थे वो हो गए BH2 की फॉर्म में, ठीक हो गया। और ये आगे रिएक्टेंट के तौर पे ये चीज़ यूज़ होगी। अब देखिए दूसरा स्टेप, मेरे साथ साथ आपने दूसरे स्टेप की हेडिंग देनी। अब मैंने यूज़ किया अल्काइन का सेकंड मॉलिक्यूल, ठीक है। अल्काइन लिया और ये जो चीज़ बनाई है ना, ये सारी एज इट इज़ यहाँ लिख ली खोल के। हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिख लिए, ये ग्रुप एज इट इज़ साथ लग गया। अब पता है क्या हो रहा है कि ना बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन्स हैं, 1 2 3। अब एक हाइड्रोजन तो मैंने निकाल दिया, ठीक है, शिफ्टिंग करा दी, हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब बचे 2 और, उनकी भी हाइड्राइड शिफ्टिंग करवानी है, इसीलिए मुझे 2 और अल्काइन के मॉलिक्यूल लेने पड़े, ठीक है। 3 हाइड्रोजन थे, इसीलिए 3 ही बार मैं अल्काइन का मॉलिक्यूल यूज़ करूँगी मैकेनिज्म के अंदर। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल था, अब इस हाइड्रोजन को भी इसके साथ हाइड्राइड शिफ्ट करवाना है। बोरोन फिर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, पाई इलेक्ट्रॉन्स ने मदद की, तो यहाँ पे ये कार्बन बेचारा ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए, क्योंकि इस कार्बन ने बनाना था कार्बन के साथ एक बॉन्ड। और यहाँ पे आया पॉजिटिव, और इस हाइड्रोजन ने अटैक किया इस कार्बन पे ताकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सके। अब यहाँ पे आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ मैंने 2 इसीलिए डाला, और ये BH जो ग्रुप है ये एज इट इज़ लग गया। और ये जो चीज़ मैंने लिखी है और ये जो ग्रुप है, ये 2 ग्रुप जो हैं ये एक जैसे नहीं लग रहे। CH3 CH हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद CH3 CH CH3 CH ये दोनों सेम थे, मैंने इसलिए 2 की फॉर्म में लिख लिया BH। अब ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में मैं तीसरा मॉलिक्यूल यूज़ करूँगी अल्काइन का। अब यहाँ पर देखिए मैंने तीसरा मॉलिक्यूल अल्काइन का लिया, यहाँ पे BH, ये जो चीज़ है ये एज अ रिएक्टेंट के तौर पे बार बार यूज़ हो रही है आगे, ये यहाँ पे रिएक्टेंट के तौर पर, ठीक है, दिस वन। अब यहाँ पर मैंने ये रिएक्टेंट के तौर पे यूज़ किया। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, पाई इलेक्ट्रॉन ने मदद करना चाहिए, ठीक। अब ये हाइड्रोजन भी हाइड्राइड शिफ्ट होगा इस कार्बन पर जो कि पॉजिटिव चार्ज हो गया था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से। ये हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट होगा और दोबारा से हमारे पास ये चीज़ और ये चीज़। हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद यहाँ हाइड्रोजन आ चुका था, CH3 CH और ये तीनों ग्रुप से सेम थे, तो मैंने तीनों को एक ही बारी लिख लिया और 3 मोल्स साथ लिख लिया, और बोरोन एज इट इज़। और ये हो गए हमारे 3 स्टेप्स। हमने 3 स्टेप्स इसलिए किए कि हमारे पास 3 मोल थे अल्काइन के और 3 थे हाइड्रोजन्स बोरोन हाइड्राइड के, इसीलिए मैंने 3 स्टेप्स अलहदा से किए। अब ये 3 स्टेप्स तो बहुत आसान से, और चौथा स्टेप तो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये तो याद रखने वाला है, इसके बगैर तो काम ही नहीं होना, इसके बगैर तो गाड़ी नहीं आगे चलनी। अब ये है चौथा स्टेप। वैसे मैंने इसे चौथे स्टेप का नाम नहीं दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्यूरिंग द मैकेनिज्म। अब यहाँ पर क्या होता है कि Na वो आयंस में कन्वर्ट हो गया, और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया था हमने, याद रखो कि मैंने आपको समझाने के लिए देखो ज़रा वाटर ऐड करवाया एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे तो मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग
ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ होता है। अब यही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को मैं कन्वर्ट कर लूँगी वाटर के अंदर। अब स्टोरी देखना, बड़ी मज़े की केमिस्ट्री चल रही है, देखो ज़रा। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड था, साथ में मैंने OH ले लिया। अब ये OH क्या करता है, इसे एक हाइड्रोजन की कमी है ताकि ये वाटर में कन्वर्ट हो सके। इसने क्या किया कि यहाँ से हाइड्रोजन को विड्रॉ कर लिया और बन गया वाटर, और ये HOO माइनस बन गया। ठीक हो गया। ये दोनों स्टेप्स बड़े अलहदा से हैं मैकेनिज़्म के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब मैंने इसको और इसको आगे यूज़ करना है, ठीक है, इस रिएक्टेंट के साथ। पहले मैं यूज़ करूँगी इस चीज़ को। मैंने इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल लिख लिया क्योंकि मैंने 3 बारी इसको यूज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट मॉलिक्यूल लिख लिया मैंने, आसानी के लिए लिखा है, इसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो O है ये नेगेटिवली चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज़्यादा है, नेगेटिवली चार्ज इसलिए इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये बोरॉन, ये हमेशा से गरीब था और गरीब ही रहेगा। इसने इलेक्ट्रॉन से मदद करना चाहिए इस बोरॉन की। ये सारा ग्रुप डायरेक्ट इस बोरॉन के साथ जुड़ेगा, दिस वन इज़ अटैच विद दिस, मैंने एरो भी लगाया हुआ है, और ये सारा अटैच हो जाता है इस बोरॉन के साथ। ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, मैंने खोल के इस चीज़ को लिख लिया, ये 3 मोल थे, मैंने इस ग्रुप को 3 बारी लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या होता है कि वो जब ये सारा ग्रुप बोरॉन के साथ जुड़ जाता है तो इसका ये जो ऊपर वाला ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये क्या करता है कि बोरॉन से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से विड्रॉ करता है और इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करना चाहता है। और एज अ रिज़ल्ट होता क्या है, अगर इसने इसके साथ बॉन्डिंग करनी है इस ग्रुप को तो भाई निकलना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको निकलवाया, OH इज़ आउट। समझ रहे हो ना मेरी बात को। मैं सारा आपको ओवरऑल भी बताऊंगी, कि रिएक्शंस में असल में हो क्या रहा है। अब आगे देखिए कि यहाँ पर OH तो निकल गया, ये सारा ग्रुप जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, और ये 2 चीज़ें 2 मोल इसके एज इट इज़, दिस वन इज़ आवर प्रोडक्ट। मैंने फर्स्ट मॉलिक्यूल तो इस चीज़ का यूज़ कर लिया, अब मैं सेकंड मॉलिक्यूल यूज़ करूँगी, ये रहा सेकंड मॉलिक्यूल, और ये चीज़ जो रिएक्टेंट के तौर पे यूज़ की थी वो यहाँ पे मैंने लिख ली। अब हो क्या रहा है कि मेरे पास एक ऑक्सीजन तो आ गया एक ग्रुप के साथ, अब 2 ग्रुप्स बचे हुए हैं, इनके साथ भी 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो मुझे 2 मोल इसके लिए और यूज़ करने पड़ेंगे ताकि ऑक्सीजन तीनों के साथ लग सके, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये ग्रुप दोबारा से इसकी तरह बिल्कुल ऑक्सीजन के साथ जुड़ना चाहा, OH यहाँ से निकलना चाहा, OH इज़ आउट, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए कि जब वो ग्रुप जुड़ गया इसके साथ, मैंने एक और 2 ऑक्सीजन मिल गए। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने 6th स्टेप समझाना था कि वाटर ऐड कराना था, क्योंकि इस चीज़ को मैंने 3 इसके मोल थे और तीनों के साथ ऑक्सीजन, इस ग्रुप के साथ 3 ऑक्सीजन लग चुके हैं, और मैंने इन तीनों ग्रुप्स को खोल के लिख लिया, इस फॉर्म खोल के लिख लिया इन 3 चीज़ों को, क्योंकि ये 3 थे। अब आगे क्या होगा कि मैंने 3 ही मोल डायरेक्ट ऐड करा लिए इसके अंदर, क्योंकि H2 ऐड कराना था, ठीक है। जैसे हमारे पास पहले HOO माइनस बना था और H2O के मोल्स बने थे, तो मैंने बारी बारी कहा था कि पहले HOO माइनस ऐड कराया, फिर मैंने ऐड करा रही हूँ वो H2, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है कि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेते हैं, ये ऑक्सीजन जो होता है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन, तो एज ए रिजल्ट अपने ऊपर ले लेता है नेगेटिव, और कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव, तीनों कार्बन। अब आपको पता है कि नेगेटिव अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव को, नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करना पसंद करेगा, और जो कार्बन पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ। अब आगे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, इन तीनों के साथ 3 हाइड्रोजन्स लग जाते हैं, और ये जो 3 ग्रुप बचते हैं इनके साथ OH लग जाता है यहाँ पे इस कार्बन के पास, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है उसके साथ OH लग रहा है, और ये 3 जो थे इसलिए मैं 3 मोल लिख ली, और ये बना एक इनोल। अब आगे ये बना एक बोरिक एसिड, क्योंकि ये H3BO3 बन रहा है, ये सारी चीज़, ये बोरिक एसिड बन गया, और इसको आगे यूज़ करेंगे टोटोमराइजेशन में। आपको पता है कि OH कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, और हाइड्रोजन कार्बन पे शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बना डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन जो है वो पास वाले कार्बन पे शिफ्ट हुआ, CH2 बन गया, और ऑक्सीजन कार्बन विद दिस बॉन्ड एंड प्रोपेनॉल्डिहाइड बन गया, क्योंकि 3 कार्बन